स्टॉक मार्केट में जैसे जल्दबाजी वाला जो एक आपने शब्द कहा, तो उसमें क्या करते हैं लोग, एक देखा देखी वाली चीज होती है जिसके अंदर उनको ये होता है कि यार इसने पैसा बनाया है तो मैं भी पैसा वैसे बना लूं। पहला ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए उसको कैपिटल लगाना है, फिर उसका रिजल्ट आते आते 2 साल 3 साल 5 साल लग सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये करना होता है कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स में जो प्राइस पे लिस्ट हुआ है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले निवेश करना है, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी पढ़ाई के कि यार ये कंपनी कर रही है, सिर्फ किसी ने कहा कि मैंने ये स्टॉक लेना है तो उसने ले लिया। अगर ऐसी गलती करने से बचे और कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोचें कि क्या ये जो कंपनी जहाँ जो काम कर रही है, क्या मैं इस कंपनी में काम करना चाहूँगा या इस कंपनी की कोई चीज़ मैं खरीदना चाहूँगा। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो आप उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करें। कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जल्दीबाजी में जो हमें ही नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो भले ही जल्दीबाजी में लिए गए हों लेकिन फायदा आपको इतना पहुंचाते हैं कि आप उस फायदे को गिनते हुए थक जाएंगे, लेकिन आप उस फायदे को काउंट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक अजूबा है स्टॉक मार्केट। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो लोग उसके नाम से ही डरने लगते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसके साथ रिस्क फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानना, अच्छे से समझना, और इसके बेसिक्स क्या होते हैं ये भी आपको कदम रखने से पहले समझने जरूरी है। और इसी सिलसिले में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कमलेश मंडोवरा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, स्टॉक मार्केट का जब भी नाम आता है तो लोग रिस्क को सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट से भी पहले। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी जैसे कदम रखना चाहता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप बताएं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सो लाइक टू स्टार्ट विद, स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली स्टॉक क्या है पहले तो वो मैं तो ऐसी कंपनीज, ये वो लिस्टेड कंपनीज हैं, तो जनरली वो कंपनीज जिनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो लिस्ट करवाते हैं ताकि आम आदमी भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सके। सो अगर मैं आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास हो सकता है उतना कैपिटल ना हो, जैसे एक बैंक चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर किसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकूं तो वो बैंक जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे मिल सकता है। तो बेसिकली वो है स्टॉक्स। तो वो कंपनी अपने स्टॉक्स लिस्ट करवा के एक इंडिविजुअल को खरीदने और बेचने का मौका देती है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली वही है कि कोई भी बैंक हो या कोई भी लिस्टेड कंपनी हो वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। कोई ऐसा पर्सन जो 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहता हो या 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हो या कितना बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस बिजनेस का हिस्सेदार बन सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैन कार्ड और आधार कार्ड से आजकल ऑनलाइन हो जाता है। सो पैन कार्ड होना जरूरी है, एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जिसके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता है। सो ये स्टॉक्स, एक बार डीमैट अकाउंट जब ओपन हो जाता है वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। एनएसई और बीएसई 2 इंडेक्स हैं। सो ये इंडेक्स क्या है, बेसिकली ये इंडेक्स वो हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक मेजरमेंट का तरीका है कि इसीलिए इसको इंडेक्स कहा जाता है। तो इनके अंदर कुछ वेरियस कुछ पैरामीटर्स बने हुए हैं इनको कैलकुलेशन करने के लिए, जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करते हैं और उस इंडेक्स के अंदर इसका प्राइस फिक्स होता है और उसके हिसाब से ये प्राइस रोज अप या डाउन होता है। तो स्टॉक प्राइसेस की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से अभी आपने बताया स्टॉक मार्केट क्या है, तो स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या फैक्टर्स होते हैं वो भी मैं यहाँ जानना चाहूँगी। जी, किसी कंपनी जो, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस का हिस्सेदार है, तो वो बिजनेस कैसा कर रहा है, उस बिजनेस के आने वाले, तो ये वो हर कंपनी अपने रिजल्ट्स को पेश करती है क्वार्टरली, हर तिमाही।
तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो अप्रैल टू जून इस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं। सो ये रिजल्ट्स, पहला फैक्टर तो ये है कि वो कंपनी कैसा कर रही है। एक रिजल्ट अगर वो अच्छा कर रही है तो उनका स्टॉक अच्छा करेगा, अगर वो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो वो परफॉर्मेंस खराब होगा, उसका स्टॉक नीचे जा सकता है। पहला तो ये। दूसरा है ऐसे फैक्टर्स जो उस कंपनी के हाथ में नहीं है बट कुछ पॉलिसी पे चेंज आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक रियल एस्टेट सेगमेंट है, अगर इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रियल एस्टेट की डिमांड कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग लोन कम लेंगे, तो कई लोगों की अप्रोच से वो बाहर हो सकता है। तो एक इस तरह का पैरामीटर है। तीसरा है कोई न्यूज, पर्टिकुलरली न्यूज बेस है कि कहीं पे कोई वार हो गया या कुछ उस कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसा हो गया कि जैसे अभी बीच में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए ट्राई ने बहुत सारे फाइन पेनल्टी लगाए थे, तो ये बुरी न्यूज जो अगर आ जाती है उससे भी स्टॉक प्राइस हो सकता है जिसपे इम्पैक्ट आ सकता है। और कोई सेम वे में पॉजिटिव न्यूज हो गई कि किसी ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है या किसी को कोई और ऑर्डर बड़ा मिला है, तो ये उसके स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाता है। जी, तो ये तो हुई स्टॉक मार्केट और उसके फंक्शंस के बाद। अब मैं जानना चाहूंगी कि जो भी डिजायर करता है कि हम स्टॉक मार्केट में कदम रखें, तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होता है, कैसे ये फायदा शुरू होता है, क्या इसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जल्दीबाजी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है, तो कितना पेशेंस रखना जरूरी है ये भी बताइए। जी, तो स्टॉक मार्केट में जैसे जल्दबाजी वाला जो एक आपने शब्द कहा, तो उसमें क्या करते हैं लोग, एक देखा देखी वाली चीज होती है जिसके अंदर उनको ये होता है कि यार इसने पैसा बनाया है तो मैं भी पैसा वैसे बना लूं। पहला ऐसा नहीं होता है। तो जो धीरज वाली जो आपने बोली कितना वक्त है, तो स्टॉक मार्केट ऐसा है जैसे आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आपको उस बिजनेस को वक्त देना है, क्योंकि जो बिजनेसमैन आज की तारीख में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या वो काम कर रहा है, तो उसमें कुछ अप एंड डाउन्स भी होते हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उसको कैपिटल लगाना है, फिर उसका रिजल्ट आते आते 2 साल 3 साल 5 साल लग सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये करना होता है कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स में जो प्राइस पे लिस्ट हुआ है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले निवेश करना है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आप उसके अंदर कुछ समय रुके, कुछ समय मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, कौन सा बिजनेस कैसा कर रहा है। तो आपने जब खरीदा तब वो 100 रुपए का था, जब आपने बेचा तब 200 300 या जो भी रुपए का था 150 कर लेते हैं। तो एनी प्राइस इट कैन बी, मतलब लाइक जैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है वैसा। तो 100 का अगर आपने 150 में उसको सेल किया 3 साल बाद, तो आपका गेन हो गया 50 रुपीज। अगर आपने उसको 200 में किया तो वो 200 में हो। सो इसके अंदर जल्दबाजी जो करते हैं वो लोग ये कहते हैं, किसी को देखा देखी कर लेते हैं या बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी पढ़ाई के कि यार ये कंपनी कर रहे हैं, सिर्फ किसी ने कहा कि मैंने ये स्टॉक लेना है तो उसने ले लिया। अगर ऐसी गलती करने से बचें और कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सोचें कि क्या ये जो कंपनी जहाँ जो काम कर रही है, क्या मैं इस कंपनी में काम करना चाहूंगा या इस कंपनी की कोई चीज में खरीदना चाहूंगा। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो आप उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जिस भी काम को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले होमवर्क करना बहुत जरूरी है, यही आपका कहना है। और सब्र का फल मीठा होता है, ये हमने अक्सर सुना है, और यहाँ भी सब्र का फल मीठा हो सकता है अगर आप सोच समझ के पूरा होमवर्क करके स्टॉक मार्केट में कदम रखेंगे तो। इसी के साथ साथ सर, अगर स्टॉक मार्केट में कोई आना चाह रहा है तो एक छोटी सी टिप मैं लेना चाहूंगी आपसे। जी, तो मेरा स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए यही है कि बेसिकली आप एक तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहें, जिस भी कंपनी में कर रहे हैं उस पर आप अपना रिसर्च करें कि वो कंपनी किस फील्ड में है और कैसा कर रही है, क्योंकि निश्चित जिस दौर से अभी हमारा देश गुजर रहा है, कंट्री जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ है, आने वाले कुछ समय स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सो सोच समझकर अगर आप बिना किसी की सिर्फ और सिर्फ दी गई जानकारी नहीं लेकर खुद का अगर थोड़ा सा स्टडी करके इन्वेस्ट करेंगे, देन आपके लिए लंबे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट।
तो सुना आपने कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में कदम रखिए। और अगर आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को दुगना करना, बढ़ाना, तो इन सब के लिए स्टॉक मार्केट सिग्नल्स एकेडमी आपका साथ दे सकती है, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी, पूरा होमवर्क आपको करके दिया जाएगा और आपके स्टॉक मार्केट के लिए एक साथी जो होता है वही आपका साथ बन के देगा। आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के रिस्क को अगर मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप इस एकेडमी से संपर्क जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हम ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।